नमस्कार, स्वागत है आपका इस हमारी खास पेशकश में। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे हरियाणा के दौरे पर हैं और हर लोकसभा का विस्तार से विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं। इस विशेष चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहते हैं खरी खरी न्यूज़ से कुलदीप शोरान जी आज भी हमारे साथ मौजूद है। और आज हम जो है वो चर्चा करने वाले हैं फरीदाबाद लोकसभा की, क्योंकि फरीदाबाद लोकसभा भी हरियाणा में एक अपनी अलग स्थान रखती है, एक अलग पहचान रखती है और इसी पे चर्चा करेंगे। सर, बहुत लोगों से मुलाकात भी हुई है, नेताओं से भी बात हुई है और एक बहुत सारा डाटा कलेक्शन हुआ है। उस कलेक्शन के आधार पे किस तरह से शुरुआत होगी फरीदाबाद लोकसभा की? देखिए, 2019 के चुनाव में फरीदाबाद सीट के ऊपर बीजेपी सबसे ज़्यादा वोटों से जीती थी और ये सीट लगातार 2 बार से बीजेपी के पास में है। कृष्णपाल गुर्जर दोनों बार चुनाव जीतने के बाद केंद्र में मंत्री बने हैं और 2024 के चुनाव में भी वो जीत की हैट्रिक लगाने के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, क्या बीजेपी हाईकमान 2024 में भी कृष्णपाल गुर्जर को टिकट देगी या वो उनके कट्टर प्रतिद्वंदी विपुल गोयल पर दाव लगाने का काम करेगी? बिल्कुल बड़ी बात है। देखिए, जिस तरह से बीजेपी ना एक के बाद एक पत्ते साफ कर रही है, टिकट काटने का काम कर रही है, तो दो पहलू हैं वैसे तो। क्या कृष्णपाल गुर्जर चाहते हैं कि वो लोकसभा चुनाव फिर से लड़े या फिर अलग राजनीति करने के मूड में है? सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि किस तरह का माहौल है, क्यों चाहते हैं विपुल गोयल लोकसभा चुनाव लड़ना और कृष्णपाल गुर्जर की क्यों कट सकती टिकट? देखिए, 2024 का जो चुनाव है वो 2019 के मुकाबले में फरीदाबाद सीट पर अलग माहौल लेकर आ रहा है। 2019 के चुनाव के समय कृष्णपाल गुर्जर मुख्यमंत्री की खट्टर साहब के बिल्कुल नज़दीक थे और आज की तारीख में खट्टर की दूरियां गुर्जर के साथ बढ़ चुकी हैं और विपुल गोयल की दोबारा से बीजेपी की पॉलिटिक्स में एंट्री हो रही है और इस एंट्री के चलते ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विपुल गोयल पलटा भी मार सकते हैं। और ये भी एक दूसरा पहलू आपने जिक्र किया कि कृष्णपाल गुर्जर भी इस समय केंद्र की बजाय कहीं ना कहीं स्टेट की पॉलिटिक्स में दोबारा एंट्री मारने के इच्छुक हैं। आपको बता दें, कृष्णपाल गुर्जर पहले भी बीजेपी के विधायक रह चुके हैं और वो एक बार फिर से अपनी तिगांव सीट के ऊपर दोबारा से विधानसभा में जाकर कहीं ना कहीं स्टेट की पॉलिटिक्स में मुख्यमंत्री पद पर नज़र गड़ाए हुए हैं। अगर उनके मन में वो ख्वाहिश है तो इस ख्वाहिश के चलते भी वो अपना दावा आसानी से छोड़ सकते हैं और इसलिए उनकी बजाय विपुल गोयल को भी टिकट मिल सकती है। आप एक बात कह रहे थे कि विपुल गोयल और गुर्जर जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, वर्सेस हो जाते हैं। क्यों है ये वजह? देखिए, 2014 से लेकर जो 2019 का जो टाइम था, उस टाइम में विपुल गोयल एक हैवीवेट मंत्री थे। वो बीजेपी हाईकमान के नज़दीकी नेताओं में शामिल थे और वो कहीं ना कहीं 5 साल में ही सीएम पद के दावेदार भी बन गए थे। तो खट्टर साहब के साथ उनकी ट्यूनिंग बिगड़ गई और इस ट्यूनिंग के चलते अब फरीदाबाद पार्लियामेंट में एक ही पावर सेंटर हो सकता ना। कृष्णपाल गुर्जर को इस बात का रंज था या खुंदक थी कि उनकी बजाय विपुल गोयल ज़्यादा पावरफुल क्यों हैं, उनके साथ ब्यूरोक्रेसी के अटैचमेंट ज़्यादा क्यों है और इनकी जो दुश्मनी या खुंदक थी वो मैच करती थी सीएम खट्टर साहब के साथ। और खट्टर साहब ने भी विपुल गोयल का कांटा निकालने के लिए ही कृष्णपाल गुर्जर के साथ मिलकर विपुल गोयल की टिकट कटवाने का काम कर दिया। विपुल गोयल की परफॉर्मेंस खराब नहीं थी, वो एक अच्छे मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, अपने इलाके में लोकप्रिय भी थे, सिर्फ सीएम की दौड़ में आ गए थे। सीएम की दौड़ में आ गए थे, इसलिए उनकी टिकट कट गई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं विपुल गोयल ने भी सबक सीखा है और वो लो प्रोफाइल के साथ वो दोबारा से बीजेपी पॉलिटिक्स में एंट्री मार गए हैं। हाईकमान ने खट्टर साहब के साथ उनकी जो है सुलह भी करवा दी है, इसलिए विपुल गोयल की एंट्री दोबारा हो रही है और खट्टर साहब के साथ में अब विपुल गोयल की बजाय केपी गुर्जर के रिलेशन बिगड़ गए हैं और इसलिए अब की बार पासा पलट भी सकता है। तो क्या लगता है आपको, बीजेपी कृष्णपाल गुर्जर जो है बड़े हैवी वेट है, वो भी क्या लगता है टिकट कटेगी? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। बीजेपी हाईकमान अगर उनकी परफॉर्मेंस को देखेगी, उनके बाकी नेताओं के साथ कोऑर्डिनेशन को देखेगी और 2024 के चुनाव में उनकी जीत की संभावनाओं को देखेगी, तीनों आकलनों के हिसाब से कहीं ना कहीं कृष्णपाल गुर्जर के लिए अब की बार नेगेटिविटी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो फरीदाबाद पार्लियामेंट के बाकी के बीजेपी के नेता हैं वो तमाम नेता इस बार केपी गुर्जर के खिलाफ खड़े हैं। यानी अगर केपी गुर्जर को बीजेपी हाईकमान अगर प्रत्याशी बनाती है तो बाकी के जो नेता हैं वो दिल से उनकी मदद नहीं करेंगे, जो बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दूसरी तरफ विपुल गोयल के साथ में बाकी पूरे दोनों जिलों के नेता खड़े हैं, उनको प्रत्याशी बनाने से विपुल गोयल के पक्ष में ज़्यादा लामबंदी होगी। बीजेपी और संघ की जो फोर्स है वो ज़्यादा रुचि के साथ और ज़्यादा तैयारियों के साथ वो मैदान में जुटेगी, जिसके चलते बीजेपी का जो चुनाव अभियान है वो ज़्यादा बेहतर चल सकता है। देखिए, जीत की संभावनाएं दोनों की हैं, वो तो तय ये करेगा कि कांग्रेस की टिकट किसको मिलेगी। लेकिन आज की तारीख में केपी गुर्जर के लिए फ़ायदा ये है कि उनके साथ में पूरा गुर्जर जो समाज है, गुर्जर जो वोट बैंक है वो लगभग 2.5 लाख के करीब गुर्जर वोट बैंक है।
वो उनके साथ में खड़ा है। पिछली बार अवतार सिंह भड़ाना भी गुर्जर थे कांग्रेस के, लेकिन गुर्जरों ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, केपी गुर्जर को वोट दिए थे। तो अगर बीजेपी गुर्जर वोट बैंक को ध्यान में रखेगी तो केपी गुर्जर को फिर टिकट मिल सकती है। लेकिन जैसे हमने बीजेपी की पिछली लिस्ट को देखा, पहली लिस्ट अभी आई है, जब बड़े बड़े नामों को काटा गया है, तो उन नामों की सूची में कहीं ना कहीं केपी गुर्जर का नाम भी आ सकता है और सरप्राइजिंग फैक्टर के तौर पर विपुल गोयल को टिकट मिल भी सकती है। अगर 1 से 10 पॉइंट्स में हम उनको एक ग्रेड देना चाहे, एक रेटिंग देना चाहे परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस में, तो कहाँ खड़े होते हैं केपी गुर्जर? देखिए, केपी गुर्जर परफॉर्मेंस के हिसाब से इस समय 10 में से 4 नंबर ले रहे हैं। उनके प्रति नेगेटिविटी ज़्यादा है, उनके ऊपर आरोप काफ़ी ज़्यादा लगे हैं, उनके ऊपर जो है बिल्डर माफिया के साथ आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ में नेताओं के साथ पक्षपात करने के आरोप लगे हैं, उनके साथ अपने इलाके में भेदभाव करने के आरोप लगे हैं और अपने पार्टी के बाकी के नेताओं के साथ भी उनके जो है खराब रिलेशनों के आरोप लगे हैं। इस वजह से बीजेपी हाईकमान उनकी टिकट काटने पर विचार कर सकती है। वैसे एक और बात है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो बड़े पहलवान है, जो सीएम की दौड़ में थे। जितने भी लोग पूरे हरियाणा की बात करें तो सबको पटकनी दे दी, काटा निकाल दिया उन्होंने, सब सेट कर दिया है। अब वो लोकसभा में भी शायद यही वो है कि अपने हिसाब से टिकटें जो है सिफारिश करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब अगर आप ध्यान देंगे, जो कांग्रेस की स्टेट की जो चुनाव समिति बनी थी, उस चुनाव समिति में केपी गुर्जर का नाम नहीं था। कहा जा रहा है कि सीएम खट्टर साहब ने नाम कटवाने का काम किया क्योंकि वो लड़कने लगे हैं। बीजेपी में जो सिस्टम है, उस सिस्टम में केपी गुर्जर ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, ज़्यादा मनमानी करते हैं। अब वो सीएम की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन आपको अंदर की बात बता दें कि पिछले 1-1.5 साल से अब जो स्टेट की जो ब्यूरोक्रेसी है या डिस्ट्रिक्ट की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो अब केपी गुर्जर को ज़्यादा भाव नहीं देती है। और ज़्यादा भाव देने का और नहीं देने का ही ये बारीक सा जो अंतर है, ये तय करता है कि किसी नेता के सीएम के साथ जो है रिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और वो पूरा जो वर्किंग सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेसी की जो फीडबैक है, उनका जो केपी गुर्जर को नेगलेक्ट करने का जो हाव भाव है, तो माहौल है, तो बता रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ आज मुख्यमंत्री खड़े हैं और ये मुख्यमंत्री का विरोध कहीं ना कहीं पर भारी पड़ सकता है। फायदा किसको रहेगा ये बीजेपी को टिकट देने में, केपी गुर्जर को या विपुल गोयल को? देखिए, विपुल गोयल बेशक से अभी लोकसभा के चुनाव कभी नहीं लड़े हैं, लेकिन जो वर्तमान माहौल है, वोट पड़ रहे हैं मोदी के नाम पर, तो कहीं ना कहीं विपुल गोयल इस बार बेहतर प्रत्याशी हो सकते हैं। उनके साथ में पॉजिटिविटी ज़्यादा आ सकती है। जीतेंगे केपी गुर्जर भी, जिन्हीं को हार जाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी के पूरे सिस्टम की बात है, अगर बीजेपी के वोट बैंक की बात है, तो ज़्यादा जो नॉन जो गुर्जर वोट बैंक है, वो विपुल गोयल के साथ में ज़्यादा खड़ा होगा और उनके जीतने के ज़्यादा गुंजाइश रहेगी, ज़्यादा वोटों से। जो ये मेव है, ये किस साइड रहेंगे? देखिए, मेव और जाट दोनों मिलाकर जो है फरीदाबाद पार्लियामेंट के अंदर नियर अबाउट मान के लगभग जो है 5.5 लाख के आसपास हैं। ये वोट बैंक आज की तारीख में कांग्रेस के साथ ज़्यादा जुड़ा नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये तो थी चर्चा फरीदाबाद लोकसभा की। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्योंकि चीज़ें हमने देखा किस तरह से केपी गुर्जर हैं कहाँ पर भारी पड़ रहे हैं, विपुल गोयल वो कहाँ पर भारी पड़ रहे हैं, और पार्टी किसे टिकट दे सकती है, और टिकट आने के बाद अलग समीकरण हो सकते हैं। कांग्रेस अपना उम्मीदवार किसे बनाती है, उसको लेकर भी ये चर्चा हो सकती है। और ये जो क्षेत्र है, ये थोड़ा सा मेव और जिस तरह से है, तो कहीं ना कहीं INLD और जो दूसरे पार्टियां हैं, उनका भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है चर्चा रह सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और लगातार अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।